अस्सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम फर्स्ट ईयर क्लास का टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर एवापोरेशन। और बच्चों, एवापोरेशन आपके पास कॉन्सेप्ट किस तरह से आपको मालूम होगा कि आप एवापोरेशन में क्या करते हैं। आप लिक्विड के मॉलिक्यूल को चेंज करते हैं किसमें, वेपर्स में या गैस में। यानी आप क्या कहते हो, आप कहते हो एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल किसके होंगे, लिक्विड के। किसकी सरफेस से, लिक्विड की सरफेस से। भाई ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लिक्विड के मॉलिक्यूल को इसमें चेंज कर रहे हैं, आप वेपर्स में या गैस में, तो प्रोसेस का नाम एवापोरेशन। यहाँ पर आप अप्लाई करते हो इस चीज को, टेम्परेचर को। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो हमारा मेन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपके पास एक रीजन आता है एनुअल एग्जाम में एवापोरेशन के ऊपर के वाई एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अब कूलिंग प्रोसेस के मीनिंग क्या आ रहे हैं भाई, कूलिंग का वर्ड किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अब जरा समझाते हैं। भाई आपने एक एक्सपेरिमेंट बच्चों परफॉर्म किया। भाई आपने लिया एक कंटेनर और इस कंटेनर में आपने क्या लिया, लिक्विड के मॉलिक्यूल। भाई ये आप सरफेस पर रखे हुए हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे, और आपने यहां क्या दिया है भाई, टेम्परेचर। अब आप जैसे ही टेम्परेचर दोगे तो यहां पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। भाई ये आ गई इसकी मिडिल लेयर, और ये आ रही है लिक्विड की लोअर लेयर। डिफरेंट लेयर्स आ रही हैं। तो सबसे पहले कौन सी लेयर, वीक लेयर कौन सी है, अपर लेयर। ये है वीक लेयर। कौन सी, अपर लेयर। जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो आप पढ़ चुके हो, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि मीनिंग यार, जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने की वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या आ रही है, वीक, तो सबसे पहले ये वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे, एवापोरेट। तो प्रोसेस कौन सा स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर देने की वजह से एवापोरेशन। तो अब यानी इसको अगर हम इस तरह कहेंगे, अगर एक लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पे रखे हुए थे, वो एवापोरेट नहीं हो रहे थे, तो उनको एवापोरेट करने के लिए, इनकी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमने क्या दिया, टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के। तो जो मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर जा रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी और इनका टेम्परेचर, इनकी काइनेटिक एनर्जी और इनका टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर, इंक्रीज। किसकी बात कर रहे हो आप, जो मॉलिक्यूल्स सरफेस से जा रहे हैं, वन बाय वन जा रहे हैं। सबसे पहले अपर लेयर जाएगी, फिर अब कौन से मॉलिक्यूल है, मिडिल लेयर के। सारे मॉलिक्यूल तो एवापोरेट नहीं हो जाएंगे ना। तो अब जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है ये वाले, मिडिल लेयर और लोअर लेयर, लास्ट वाली ये है मेरे पास अभी फिलहाल रिमेनिंग मॉलिक्यूल में। तो जो मॉलिक्यूल कंटेनर में रिमेनिंग है, ये अभी कंटेनर में है, इनमें अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये एवापोरेट हो सके। तो इनका टेम्परेचर और इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कंपेयर करूं भाई, अभी अगर मैं कंपेयर करूंगा इनका टेम्परेचर और इनकी काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू दी वो मॉलिक्यूल जो एवापोरेट हो चुके हैं, तो आपके पास इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और इन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या होगा, कम, फॉल्स डाउन, कम होना शुरू हो जाएगा, लेसर होगा। चलो ऐसा कर लो आप, इनका टेम्परेचर और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेसर। तो जो मॉलिक्यूल कंटेनर में ही है, अभी एवापोरेट नहीं हो सके हैं, तो इनका टेम्परेचर और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेसर है। इनके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है। ये जो रिमेनिंग भाई किसके मॉलिक्यूल हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल। रिमेनिंग लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो किस चीज का, इन रिमेनिंग लिक्विड के मॉलिक्यूल के लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो किस चीज का, कूलिंग का। यानी आप भी कहना चाह रहे हो भाई एवापोरेशन भी हो रही है
तो बताओ उसमें कूलिंग का प्रोसेस कहाँ नजर आ रहा है? तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे जैसे ही टेम्परेचर दिया, सरफेस के मॉलिक्यूल वीक थे, सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक इनमें थी, तो इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, एवापोरेट होना स्टार्ट होंगे। तो पहले इनके मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी नहीं थी कि एक्टिवेट हो सके, तो उनको एक्टिवेट करा, तो इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, काइनेटिक एनर्जी के। तो आंसर ये आएगा जो मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर जा रहे हैं, किस फॉर्म में जा रहे हैं, गैस की फॉर्म में जा रहे हैं, तो प्रोसेस कौन सा स्टार्ट हो गया, एवापोरेशन का। तो इनका टेम्परेचर और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ग्रेटर, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जो मॉलिक्यूल अभी कंटेनर में ही है, एवापोरेट नहीं हो सके हैं, तो इन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर और इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेसर होगी एज कंपेयर टू दी अपर मॉलिक्यूल। तो इन मॉलिक्यूल, रिमेनिंग मॉलिक्यूल के लिए, लिक्विड के रिमेनिंग मॉलिक्यूल के लिए व्हाट इज स्मॉल हुआ, किस चीज का, कूलिंग का। ये एक बच्चा छोटा सा रीजन था, एनुअल एग्जाम में आता है कि व्हाई एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इस तरह के रीजन लेकर आएंगे, और आपको अगर कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।